तुम घबराओ मत, हम खेल हार जाएंगे लेकिन तुम्हारी मन्नत नहीं टूटने देंगे। थोड़ी देर के लिए खेल लीजिए ना, हमारे लिए। तुम्हारे लिए? हाँ तुम ऐसे कह रही हो तो थोड़ा तो खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तुम कभी मना कर ही नहीं सकती। पहले राउंड के बाद सभी जोड़ियां सुरक्षित। लगता है कांटे की टक्कर होने वाली है। राउंड 2। और इसी के साथ अग्गू चाचू अंगद भैया और गायत्री बुआ रेशम फूफा जी की जोड़ी गेम से बाहर। राउंड 3। कितना खाती हो? कितना वजन है तुम्हारा? हे भगवान, ज्यादा वजन लग रहा है विधायक जी, हम उतर जाएंगे। तुम्हारे लिए सह लेंगे। मजाक कर रहे हैं। तीसरी राउंड के बाद बची है सिर्फ 2 जोड़ियां। लास्ट एंड फाइनल राउंड में अब देखते हैं कौन बाजी मारता है, मंदिरा दीदी और बड़की दादी या फिर विजय चाचू और बुलबुल चाची की जोड़ी। अरे पैर कैसे फिसल गया तोहरा? हरा दिया ना बड़की दादी को। आज के
खेल की विजेता जोड़ी है विजय चाचू और बुलबुल चाची। ऐसे तो बुलबुल इस खेल की तरह दुल्हन नंबर 1 की चुनौती में भी जीत जाएगी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें फिर से कोशिश करनी होगी। पंकज अंकल से प्रभात भैया के खून का गुनाह हमें कबूल करवाना ही होगा। तब जाकर विजय और उसका परिवार हमें अपनाएगा। वो बुलबुल बस एक याद की तरह अतीत में खो जाएगी। पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि पंकज अंकल से उनका गुनाह कैसे कबूल करवाए। मैडम जी, अरे अंदर आ रही तो क्या हुआ? आओ, हम तुम्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। कम कम डार्लिंग, कम। गोद में उठाना है? यस मैडम, यस। उठाओ, अब उठाओ गोद में, उठाओ ना। सॉरी सॉरी मैडम जी, गलती हो गई, सॉरी। विधायक जी लीजिए। अरे अरे अरे, हम ये ग्लास कैसे ले सकते हैं? अगर ग्लास लेते वक्त हमने गलती से तुम्हें छू दिया तो तुम्हारी तो मन्नत टूट जाएगी ना। ऐसा कुछ नहीं होगा विधायक जी, लीजिए। नहीं, पर ऐसा तो होगा। बुलबुल विजय, हमारे साथ चलो तुम लोग। चलो। मंदिरा, क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं, हम बाद में बात करेंगे। विजय एक सेकंड, हमारी बात तो सुन लो। हमारे पास पंकज अंकल से उनका गुनाह कबूल करवाने का एक नया आइडिया है। हम उनकी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएंगे। मंदिरा, हम एक बार उसे फंसाने की कोशिश कर चुके हैं, हम दोबारा तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालेंगे। हम इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। विजय एक मिनट, हमारा आइडिया तो सुन लो। बोलो। शराब और शबाब पंकज अंकल की कमजोरी है, ये तो तुम जानते हो ना। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब ये कि शराब के नशे में डुबाकर अगर एक खूबसूरत लड़की चाहे तो पंकज अंकल से कुछ भी कबूल करवा सकती है। क्या? विजय, बुलबुल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सारे मेहमान जा रहे हैं। तुम दोनों में से कोई आओ मेरे साथ, आओ उनको मिल लो। अब हाँ बुलबुल, तुम जाकर मेहमानों से मिल लो, तब तक हम विजय से बात कर लेते हैं। जी भाभी, हम आते हैं। बुलबुल, चलो जल्दी। जी। मंदिरा, ये तुम्हारा प्लान? हाँ विजय, 100% वर्क करेगा ये। तुम्हें रागिनी जैन याद है? शराब और शबाब पंकज अंकल की कमजोरी है। जब हम तुम्हारे बेगुनाही के सबूत ढूंढ रहे थे ना, तो उस पार्टी में हमने अपनी आंखों से खुद पंकज अंकल की ये सारी हरकतें देखी है। जरा सोचो विजय, अगर हमने पंकज अंकल से ऐसे उनका गुनाह कबूल करवा लिया ना, तो हम ऐसे पापा के खून की सजा भी दिलवा सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं उसे हम। भैया ट्रस्ट में, ये बहुत अच्छा आइडिया है। पंकज चौधरी से सच निकलवाने का यही एक तरीका है। विजय प्लीज इतना मत सोचो, इससे अच्छा आइडिया नहीं मिल सकता। नहीं विधायक जी, ये बहुत ही गलत रास्ता है। बुलबुल, तुम भी जानते हो कि जब तक पंकज चौधरी अपना गुनाह कबूल नहीं करता,
हम उसे सजा नहीं दिलवा पाएंगे। लेकिन उसके लिए हम किसी बेचारी लड़की को पंकज चौधरी जैसे जानवर के पास कैसे जाने दे सकते हैं? डोंट वरी, हम किसी प्रोफेशनल एक्ट्रेस को ही भेजेंगे पंकज चौधरी के पास। वो भी तो किसी की बेटी होगी, उसका भी कोई परिवार होगा। हम अपने स्वार्थ के लिए किसी के घर की बेटी की जान इसे खतरे में नहीं डाल सकते। ये गलत है विधायक जी। बुलबुल, तुमने कभी अपने सिद्धांतों की कुएं की बाहर की जिंदगी देखी ही नहीं है। तुम नहीं समझोगी, ये राजनीति है। यहाँ कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता। उनका मोल बस मकसद पूरा करने के लिए होता है, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हम जानते हैं मंदिरा जी, हमें राजनीति की दुनिया की इतनी परख नहीं है, लेकिन एक औरत होने के नाते हम किसी दूसरी औरत की जान या उसकी इज्जत खतरे में नहीं डाल सकती, चाहे मकसद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हमें बस इतना पता है कि राजनीति लोगों के भले के लिए, किसी बेकसूर लड़की का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। बेकसूर तो प्रभात भैया भी थे, वो भी तो पंकज अंकल की राजनीति का शिकार बने ना, वरना आज वो भी हमारे साथ होते। प्रभात भैया भले ही आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके आदर्श आज भी हमारे साथ जिंदा है मंदिरा जी। लेकिन जितना भी हमने उनके बारे में सुना है, हम इतना तो कह ही सकते हैं कि प्रभात भैया ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए किसी बेकसूर लड़की की जान दांव पर लगाएं। बुलबुल, एक तरह से मंदिरा ठीक कह रही है। पंकज चौधरी जैसे टेढ़े आदमी से सीधी बात निकालने के लिए साम दाम दंड भेद सब जायज है। पर तोहरी बात में भी दम है बुलबुल। मोरे प्रभात को ये तरीका बिल्कुल सही नहीं लगता। लेकिन ये फैसला आज प्रभात को नहीं, मोरे लल्ला को करना होगा। मंदिरा ने जो तरीका बताया वो गलत है। प्लीज विजय, बी प्रैक्टिकल। नहीं मंदिरा, हम अपने बदले के लिए किसी और की जान दांव पर नहीं लगाएंगे। बुलबुल ने ठीक कहा, ये सही नहीं है। तुम जा रहे हो? हाँ, पार्टी खत्म हो गई, घर पूरा सेट कर दिया है, सारा सामान वापस भेज दिया है, एवरीथिंग इज सेट। तो मेरा क्या काम? अच्छा, तुम हमेशा के लिए जा रहे हो? ओके, थैंक यू, बाय। ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है। लैंडलॉर्ड ने फ्लैट भेज दिया है, मुझे बिना नोटिस के निकाल दिया है। अरे आज रात को कहीं लॉज में रुक जाऊंगा, कल देख लूंगा कोई अपने लिए रहने की जगह। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। योग वसु, योग इतनी रात को कहाँ जाओगे? वसु, ये लो चाबी, हवेली के बाहर वाला कमरा खाली है, योग थोड़े दिनों के लिए वहीं रुक जाएगा। भाभी इसकी क्या जरूरत, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ चाची, इसकी क्या जरूरत? योग, विधायक जी ने खुद भेजा है हमें, और हम पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। वसु, योग अब तुम्हारी जिम्मेदारी। चलो। हाँ, सुना नहीं तुमने मेरी भाभी क्या बोल के गई हैं? अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी। चलो बैग उठाओ। अच्छा, सामान उठाना पड़ेगा? मैं चाचू से पूछ कर आती हूँ। अरे यार क्या है, हर बात पे विजय भैया की धमकी। खुद उठा लूंगा यार मैं। डरपोक। ओह, डरता नहीं मैं किसी से। अंगद, क्या हुआ? कुछ
भी नहीं हुआ चाची। बस इसी बात का अफसोस है मुझे कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाया। अपने घर की पार्टी छोड़कर मुख्यमंत्री साहब की पार्टी ज्वाइन कर ली मैंने, और वहां पर रोज अपने पापा के कातिल की शक्ल देखनी पड़ती। उसे सजा भी नहीं दिलवा सकता मैं, अपने पापा को न्याय भी नहीं दिलवा सकता मैं। अंकल, हम समझ सकते हैं। जब तुम्हारी मुश्किलें सिर्फ परेशानी देने लगे और उनका कोई हल ना निकले, तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसका तुम्हारी मुश्किलों से कोई लेना देना ही ना हो। दिमाग अपने आप ही उन मुश्किलों का हल ढूंढने लगेगा। तो आप ही बताइए चाची, मैं क्या करूं? फिलहाल तो तुम वो हवेली के बाहर वाला जो कमरा है ना, वो क्या कहते हैं उसे? आउट हाउस। हाँ वही। युग थोड़े दिनों के लिए वहां रुका है। हमने वसु से कहा है कि उसका सामान वहां रखवा दे। तुम दोनों भी जाके मदद कर दो। हाँ तो ठीक है ना, हम युग की हेल्प करते हैं, रैपर का खास वेलकम करते हैं। ओह चल आज। अरे मोरे मरने का इंतजार कर रहा है क्या सब? रात का दूध कब मिलेगा? हे भगवान, बड़की दादी की बकरी का दूध। विजय को पाने के चक्कर में हमें क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। वहां दुल्हन नंबर 1 के चक्कर में दादी की डांट सुनो, और यहाँ तुम्हारी मार खाओ। वे बहुत हो गया। ना रहेगी बकरी और ना ही निकालना पड़ेगा हमें दूध। भागो यहाँ से और दोबारा यहाँ पर दिखना नहीं, समझी? चुप, भागो। मंदिरा जी क्या कर रही हैं आप? बड़की दादी की बकरी को भगाएंगी? हाँ, जाकर शिकायत कर दो और नीचा दिखा दो हमें। दादी को दूध हम देकर आएंगे, वरना इसके नंबर भी तुम ले लोगी। हटो। मंदिरा जी आराम से, धक्का वक्का मत मारिए हमें। ऐसा ही धक्का हमें भी लगा था जब तुमने हमारे प्लान को सबके सामने गलत बता दिया था। बताओ, कोई और तरीका है तुम्हारे पास? बोलो। नहीं, पर अगर सही रास्ता ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत रास्ते पे चलने लगे। और इन सब में भूरी की भूरी कहाँ गई? ये भूरी भूरी बोलना बंद करो, वो बकरी है। मंदिरा जी, हमारी बहस बाद में भी होती रहेगी। फिलहाल भूरी को ढूंढना जरूरी है। वो भूरी बड़की दादी को हम दोनों से ज्यादा प्यारी है। भूरी, भूरी, चलिए जल्दी। भूरी। गॉड, अभी नहीं टेंशन। भूरी, भूरी, बकरी, बकरी, भूरी, बकरी, बकरी। नहीं विधायक जी, हम किसी बेचारी लड़की को पंकज अंकल जैसे जानवर के पास कैसे भेज सकते हैं? भूरी। क्या समझते हो तुम अपने आप को कि तुम बहुत महान हो, बहुत आदर्शवादी हो? बकरी। देखो, राजनीति की मंडी में ना जंगल का कानून चलता है, आदर्श का नहीं। पंकज चौधरी जैसे आदमखोर को पकड़ने के लिए बकरी को बांधना पड़ता है। भूरी, भूरी, बकरी, बकरी। मंदिरा जी, आप एक ही बात बार बार अलग अलग तरीके से क्यों बोल रही हैं? जब पेट में दर्द हो ना तो सर नहीं कूटना चाहिए। बताइए आपकी तकलीफ क्या है? चीटिंग करके हमसे पूछती हो कि हमें तकलीफ क्या है? विजय को पाने का बराबरी का मौका नहीं दे रही हो हमें तुम, और ऊपर से कौन सा बराबरी का मौका नहीं दिया हमने आपको? शर्त के मुताबिक ना हम विधायक जी के पास गए और ना ही उन्हें हमने अपने करीब आने दिया। अब क्या हम अपने मन की बात भी नहीं रख सकते? ओह, अब हम समझे। आपको बराबरी का नहीं, आपको एक तरफा मौका चाहिए। डर लग रहा है ना आपको हमसे? भूरी, तुमसे नो चांस। बकरी। मतलब कि लग रहा है आप यही चाहती है ना कि हम रास्ते से हट जाएं, अपनी हार मान जाएं, ताकि विधायक जी आपको मिल जाए। मंदिरा जी, आप लड़े तो ठीक, हम लड़े तो तकलीफ। ये नहीं चलेगा। हम ये सब सिर्फ प्रभात भैया को न्याय दिलाने के लिए। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन आपका रास्ता गलत था। हम बस कोई और सही रास्ता ढूंढने की बात कर रहे थे। अरे मर गए क्या सब के सब? आज कोई बकरिया का दूध पिलाएगा मुझे? गॉड, घर में इतना सारा दूध पड़ा है ना, पानी में मिलाकर पिला दो। क्या पता चलेगा कि बकरी का है या गाय का। वैसे भी थैंक गॉड ये बकरी हमारे बला से भाग गई। दूध? क्या दूध? तरीका, सही तरीका मिल गया।